इतनी दूर तक आ गया मैं, लेकिन कोई सीढ़ी तो मुझे दिखाई नहीं दी। तो फिर क्या मैं गलत रास्ते पे चला आया? मेरे बचपन के खिलौने संभाल के रखे हैं ना, या मैं नहीं दी तो सब फेंक दिए तुमने? नहीं नहीं राजकुमारी, हमने तुम्हारे सारे खिलौने संभालकर तुम्हारे खिलौने के कमरे में रख दिए हैं। एक बार चलकर देख लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैं चाहे रहूं या नहीं, मेरी चीजों को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना। लगता है कोई इस तरफ आ रहा है, लेकिन किसी के आने से पहले मुझे छुपना होगा। लेकिन कहाँ छुपूं मैं? लगता है ये कोई खास कक्ष है। यहाँ पे सब कुछ कितना अजीब सा है। चलो। देख के लगता है कि कोई इस कक्ष में आता जाता नहीं, यहीं पे छुप जाता हूँ। हाँ, सर्वनाश, रानी मणिमल्लिका यहाँ आ गई। ये क्या? सेनापति जी कहाँ चले गए? तुझे देख कर ना मुझे थोड़ी चिंता हो रही है बेटी। हाँ? किस बात की चिंता नाना जी? तू मेरी बड़ी बेटी की बेटी है तो क्या इन सब भयानक राक्षसों के साथ तू नहीं लड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, सुन, तो एक काम करना है, कल सूर्य ग्रहण है। हाँ, सूर्य ग्रहण के समय ना राक्षसों की ताकत कम हो जाती है बेटा। हाँ, पता है तुझे? हाँ, अच्छे से जानती हूँ। हाँ, सूर्य ग्रहण के समय ये राक्षस लोग ना बहुत डरे हुए रहते हैं। सड़क पर भी ना पहरेदारी बहुत कम हो जाती है। यही मौका होगा तो इस जगह को अच्छे से घूम कर देख लेना। तो इसका मतलब कल का वक्त बिल्कुल सही रहेगा। कल पहरेदारी भी कम होगी। कल ग्रहण के वक्त ही मुझे चंपा के पेड़ तक पहुंचना होगा। ये देखो राजकुमारी, ये है तुम्हारे खिलौने का कमरा। यही है वो पत्थर। इन पत्थरों से बचपन में मैं निशाना लगाना खेलती थी। ये खिलौना तो पहले नहीं देखा है, ये कहाँ से आया? सर्वनाश, रानी ने मुझे देखा तो जरूर पहचान लेगी। मेरा चेहरा तो रानी अच्छे से पहचानती है। अपना चेहरा मुझे रानी से छुपाना होगा।
तुझे ना एक दिलचस्प चीज तोहफे में देता हूँ मैं। हाँ ये तेरे काम आएगा, ले। अरे ले। ये जादू की छड़ी तू ना जिसके भी सिर पर लगाएगी और जो भी चाहेगी ना वो वही बन जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर तो तू अकेले अकेले तो नहीं घूम पाएगी ना। और वो सूर्य ग्रहण के वक्त कोई मंत्र भी काम नहीं आएगा। नाना जी, अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो एक बात कहनी थी। क्या बात कहनी है बेटा? हाँ? बोल ना, क्या बात है? बोल। अब बोल भी देना। मैं जब पूरा शहर घूमने जाऊंगी तो मेरे साथ एक और कोई होगा। क्या कह रही है? मतलब तू किसी को साथ में लेकर आई है? खिलौना एक खिलौना है। मैं आप ही की पोती हूँ ना, मुझे भी खिलौने से खेलना बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने एक इंसान का पुतला बना लिया है। उसके बिना मैं नहीं रह पाती। वाह 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 वाह। तू भी मेरी तरह खिलौनों से खेलना पसंद करती है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। कहाँ है? दिखा जरा मुझे तेरा खिलौना। रुकिए, अभी दिखाती हूँ। ये क्या? सेनापति जी कहाँ गए? ये खिलौना मेरे कमरे में? ये तो मेरा नहीं है। आपका नहीं है? नहीं, ये तो मेरा खिलौना नहीं। ऐसा खिलौना तो मैं पहली बार देख रही हूँ। किसका खिलौना है ये? राजकुमारी, शायद ये आपके नाना जी का खिलौना होगा। अच्छा, वाह, बड़ा सुंदर है ये खिलौना। मुझे तो बहुत पसंद आया। कहाँ गए? इस सेब की टोकरी में ही तो थे। अभी तो सेब अंगूर किसी भी टोकरी में नहीं मिल रहे। कमरे में भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उन्हें? बूढ़े बाबा के पास ऐसे नायाब और सुंदर दिखने वाले कई खिलौने हैं। वो खिलौने अगर हाथ घुमाओ तो हंसते हैं, रोते हैं, उठते बैठते हैं और बहुत कुछ करते हैं। ऐसे नए नए खिलौने तो बहुत हैं उनके पास। अजब अजब से करतब करते हैं वो। नाना जी के पास हमेशा बेहतरीन खिलौने होते हैं। 1000 बार मांगा फिर भी किसी को नहीं देते। पर तुम दोनों से इस खिलौने की कहानियां सुनी, मेरा मन बहुत कर रहा है इस खिलौने को देखने का। चलना एक बार देखकर आते हैं। दरअसल जब से आई हूँ ना, बूढ़े बाबा से मुलाकात नहीं हुई है। मिल भी लेंगे, खिलौने भी देख लेंगे और ये खिलौना लौटा भी देंगे। ठीक है? अरे बाप रे, उस बूढ़े राक्षस के कक्ष में जाएगी रानी मणिमल्लिका। पारुल अगर उस कक्ष में हुई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अब क्या करूं? चल। अरे अरे, ऐसे उदास क्यों हो रही है तू? एक ही तो खिलौना है वो ना। यहाँ तो इतने सारे खिलौने पड़े हैं, उनमें से एक ले ले। हाँ? क्या कह रहे हैं नाना जी? वो मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना है।
उसके बिना मैं नहीं रह सकती। रोना नहीं बेटे, शायद फल की टोकरी लाते वक्त वो कहीं गिर गया होगा और क्या। रुक जा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ तेरे लिए, रुक जा। चलिए मैं भी चलूंगी आपके साथ। मेरे साथ नहीं, अरे हाँ एक और बात सुन ले तू। हाँ, जो मेरी बेटी की बेटी है ना, ऐसे इंसानों की तरह दिखने वाली तू कैसे हो गई, ये तो बता मुझे। क्या कर सकती हूँ मैं नाना जी? मेरी माँ ने इंसान से शादी की थी, इसलिए मैं अपने पिता जैसी दिखती हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? ना। हाँ, मेरी बेटी ने भी इंसान से शादी की, क्या किस्मत है। नाना जी के कमरे में जा तो रहे हैं, लेकिन इतनी देर तक वो जागते तो है ना, जाकर लौटना ना पड़े। नहीं राजकुमारी, अभी तो बूढ़े बाबा जाग ही रहे होंगे, अभी तो उनके खेलने का समय है। ओ हाँ, तुझे एक बात बता दूं मैं, सुन ले। हाँ, यहाँ अगर रहना है ना, और अगर सब कुछ देखना घूमना है ना, तो तुझे राक्षसों जैसा दिखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, वरना तू कई तरह की मुसीबतों में पड़ सकती है बेटा। कोई भी कुछ भी सुनने से पहले ही तुझे जिंदा ही न निकलेगा। बहुत होशियार रहना। तो यहाँ कमरे में छुप कर बैठी रहे। हाँ, मैं जाकर ढूंढता हूँ, मैं जाकर ढूंढता हूँ कि तेरा खिलौना कहाँ है, देखता हूँ जाकर। हाँ। रात को खाना ना मिले तो चलेगा, लेकिन बूढ़े बाबा का खिलौने से खेलना बंद नहीं हो सकता। ये ले, इसे पकड़। मैं अब राक्षसों जैसी दिखूंगी कैसे? और नहीं चल सकती। ये बूढ़े बाबा का कमरा तो राजमहल के आखिरी छोर में है, और कितना चलूं, अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। कहाँ चले गए सेनापति जी? वैसे ही ये नई जगह है, उस पर से राक्षसों का राज्य। वो किसी मुसीबत में तो नहीं? जरा बैठेंगी आप राजकुमारी, आपकी एड़ियों में मालिश कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, इतने प्रेम की आवश्यकता नहीं है। चलो चलते हैं आगे। मैं तो बाहर भी ढूंढने नहीं जा सकती। नाना जी ने चेतावनी दी है, बाहर गई तो राक्षसों के ही भेष में जाना होगा। लेकिन मैं अभी राक्षसों वाली वेशभूषा कहाँ से लाऊं? ऊपर से नाना जी कब के गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। पारुल अगर इस कक्ष में हुई तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं तो जादू से छोटा हो गया, इसलिए रानी पहचान नहीं पाई। लेकिन पारुल तो अपने असली आकार में है, उसे तो देखते ही पहचान लेगी रानी। तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाके देखती हूँ कि बूढ़े बाबा की मनोदशा कैसी है। यहीं रुको। इस वक्त तो बूढ़े बाबा के कमरे में और कोई नहीं हो सकता। तो ये कौन है? ए, तू कौन है? इतनी रात को बूढ़े बाबा के कमरे में क्या कर रही है? जवाब क्यों नहीं दे रही है तू?
नहीं है। रानी मणिमल्लिका इस कमरे तक आ गई है और पता नहीं नाना जी इस वक्त कहाँ हैं। अरे ओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कौन है तू? अब किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अब मुझे इनका सामना करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। कौन है तू? इतनी रात को इस कमरे में क्या कर रही है? यहाँ क्या काम है? वो मेरी दासी है, अभी अभी नई काम पे लगी है ना। लेकिन इतनी रात को तू कौन है मेरे कमरे में? हाँ? अरे 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 अरे, ये तो मेरी बोधी है। इतने दिनों बाद तुझे इस बुढ़े की याद आई है बेटी? बहुत बढ़िया। आज 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 अच्छा हुआ तू आ गई। पता है बेटा, मेरी ये नई दासी ना बहुत ही अच्छे खिलौने बनाती है। हाँ, आजा आजा, मैं तुझे दिखाता हूँ, आजा। नहीं नहीं, ये सब खिलौने देखने का समय नहीं है। सुनिए ना, आपका एक खिलौना न जाने कैसे मेरे कमरे में आ गया था, वही देने आई थी आपको। सुबला, सेनापति जी, इस राक्षसी के हाथों कैसे पकड़े गए? ये लीजिए। अरे ये तो मेरा खिलौना, एक खिलौना। मैं आप ही की पोती हूँ ना, मुझे भी खिलौने से खेलना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इंसान का एक खिलौना बना लिया है। उसके बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। अच्छा, यही तो इस लड़की ने बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा, मेरे लिए नया खिलौना जो मैं तुझे दिखाना चाहता था मेरी बेटी। हाँ, देख देख कैसे ये खुद ही तेरे खिलौनों के कमरे में चला गया है। अच्छा है ना? अब बता, तेरी क्या खबर है? कैसा कट रहा है तेरा समय इन दिनों? हाँ बेटी, सुनिए ना दादाजी, मुझे बहुत प्यास लगी है। आपकी दासी से कहिए ना मेरे लिए थोड़ा पानी ले आए। हाँ, जा 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 जा, जल्दी से लेकर आ, जा जा जल्दी से लेकर आ, जा जा जा, जल्दी जा, जल्दी जा। चलो, मतलब रानी मल्लिका मुझे नहीं पहचान पाई। अच्छा हुआ कि नाना जी की बात सुनकर मैंने राक्षसों की वेशभूषा बदल ली थी, वरना ना जाने क्या होता। बहुत ही अच्छी खबर लाई हूँ दादाजी। क्या खबर लाई है तू? जल्दी से बता ना। सूर्यनगर के इंसानी राजा को मैंने अपने जाल में फंसा लिया है। सूर्यनगर को मैंने राक्षसों का शहर बना दिया है। सूर्यनगर का हर इंसान अब सिर्फ डर से सहमा हुआ है। राक्षस का भोजन बनेंगे इस डर से यहाँ वहां भाग रहे हैं। पूरा सूर्यनगर बन गया है अब राक्षस का शहर। आपकी दासी तो किसी काम की नहीं है। जैसे आप निठल्ले हो
आपकी दासी भी वैसी ही है। मेरी वजह से खामखा नाना जी को बातें सुननी पड़ी। लेकिन ये रानी क्या कह रही है? सूर्यनगर क्या अब राक्षसों का राज्य है? प्रणाम तंत्र माता। काम कैसा चल रहा है तुम लोगों का? मणिमल्लिका के लौटने से पहले ही तुम्हें सूर्यनगर को राक्षस नगरी में बदलने का काम जल्दी ही पूरा करना होगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें तंत्र माता, हमने सारे राक्षसों को काम पर लगा दिया है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। ले चलो मुझे तुम लोग वहाँ पर। चलिए तंत्र माता। वो देखी तंत्र माता। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हम लोग। ऐसा चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। एक भी पशु पक्षी जिंदा नहीं रहेगा इस राज्य में। वो राक्षसी रानी बहुत भयानक है। इस खूबसूरत राज्य को वो श्मशान बनाकर छोड़ेंगी। पता नहीं इससे कैसे छुटकारा मिलेगा हमें। अरे बाप रे, कितना बड़ा संकट आ गया है सूर्यनगर के ऊपर। कौन बचाएगा हमें इन भयंकर राक्षसों के हाथों से? अच्छा, मैं कह रहा था कि वो पद्मावती की कुछ खबर है या नहीं? हाँ? उसकी कोई खबर नहीं है मेरे पास। वो मेरे हाथ से निकल गई है। उस पद्मावती की बेटी पारुल ने पद्मावती को कहीं छुपा रखा है। लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए दादाजी, उन दोनों को मैं ढूंढ कर निकालूंगी। उन दोनों को ढूंढने के बाद मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। उनकी मौत तो मेरे हाथों से होगी। इतना भड़क क्यों रही है तू? हाँ, ये सब तो बात की बात है ना। अब इतने दिनों बाद तू यहाँ पर आई है तो जरा दिमाग को ठंडा रख बेटी। ठंडा रख। थोड़ा थोड़ा आराम फरमा ले। तूने तो अपनी सौतन के बेटों के लिए सारी तैयारी कर ही रखी है। तो फिक्र की इसमें क्या बात है बेटी? पद्मावती के 7 बेटों का जो मैंने हाल किया है, सारी उम्र भी कोशिश करे तो कोई उन्हें नहीं बचा सकेगा दादाजी। अच्छा, एक को तो तूने इस राक्षसपुरी के बाग में दफनाया था ना? तूने बाकियों का क्या किया? बाकियों का भी लगभग एक ही हाल है। इस त्रिलोक के 7 दुर्लभ स्थानों पर पद्मावती के 7 बेटे चंपा के फूल बनकर खड़े हैं। उन्हें लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं चिंतित हूँ पद्मावती और उसकी बेटी पारुल को लेकर। वो दोनों जिंदा तो हैं ही और साथ ही मेरा नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तो मैं जरूर ढूंढ कर निकालूंगी। वो माँ बेटी का जब तक मैं कुछ न करूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरे 7 भाई 7 दुर्लभ जगहों पर चंपा फूल बनकर खिले हैं। उन 7 को बचाऊंगी मैं। तुम्हारे सारे सपने खत्म कर दूंगी मणिमल्लिका। एक ना एक दिन जीत हमारी ही होगी। कल है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पर शक्तिहीन हो जाएगा हमारा सारा राक्षस समाज। उस समय
उस समय अगर हमारी राक्षस नगरी में कोई दुश्मन घुस आता है तो उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? हमारी राक्षस नगरी को सुरक्षित बनाने के लिए आपकी क्या राय है, ये बताइए। महाराज, सूर्य ग्रहण के समय हम में से कोई कुछ कर ही नहीं पाता, इसलिए इतने सालों से आपने जो तरीका अपना रखा है, मुझे लगता है कि उसी तरीके को हमें अपनाते रहना चाहिए। कोदाल, तुम्हारा क्या कहना है? मैं भी सेनापति की बात से सहमत हूँ महाराज। उस समय आपका इकलौता शिष्य तारासुर ही हमारी रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो यही सही। अपनी इच्छा शक्ति से मैं इस बार भी बनाऊंगा, तैयार करूंगा भयंकर तारासुर को। ये जो तारासुर है यह अद्भुत है। कई मीलों की दूरी से वो दुश्मन पर हमला कर सकता है। उसकी कई सूंडें हैं जिससे वो एक ही समय में कई लोगों पर हमला कर सकता है। वो अपराजित है, अजय है, और उसकी सूंड कभी नष्ट नहीं हो सकती। मानव, दानव, देव, राक्षस, असुर, कोई भी कभी भी उस पर विजय नहीं पा सकता। कोई भी उस पर विजय नहीं पा सकता। माना कि असंभव है, लेकिन फिर भी अगर मणिमल्लिका के शक के अनुसार अगर कोई इस राक्षस नगरी में घुसने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत तारासुर के हाथों निश्चित है। तुम लोग फिक्र मत करना, हमारी ये राक्षस नगरी सुरक्षित रहेगी हमेशा हमेशा। आप नहीं जानते दादाजी, वो पद्मावती की बेटी कितनी खतरनाक है। मुझे पूरा यकीन है वो इस राक्षस नगरी में आई है और इसीलिए मैं जल्दबाजी में यहाँ आई हूँ। इस राक्षसों की नगरी में इंसानों की लड़की? हाँ, ना 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 ना, ये कैसे हो सकता है बता तू? हाँ, एक इंसान लड़की राक्षस नगरी में कभी घुस सकती है क्या? तू ही बता। बोल। आप नहीं जानते, वो खतरनाक है। वो लड़की सब कुछ कर सकती है। उस लड़की को तो मैं जरूर ढूंढूंगी। उस लड़की की बलि चढ़ाकर ही मैं पूरी तरह से राक्षसी बनूंगी। उस लड़की का ही वध करना होगा क्या? हाँ? तो फिर तू एक काम कर सकती है। हाँ, उसे तू पूरा का पूरा जिंदा ही चबा लेना। पूरा का पूरा चबा कर खाने में ना बड़ा ही मजा आता है बेटी। हाँ, नहीं दादाजी, उस लड़की का वध करना ही होगा। महायज्ञ जब खत्म हुआ, उस लड़की को मैंने अपनी बलि के रूप में रखा, लेकिन यज्ञ खत्म होते ही वो लड़की मेरी आंखों में धूल झोंककर भाग गई। अब वो लड़की जिंदा चाहिए मुझे, जिंदा। सामान्य सी एक इंसान लड़की को लेकर तू कितनी चिंतित हो रही है मणिमल्लिका, बता तू। अरे तू फिक्र मत कर, इस राक्षस नगरी में घुसकर चंपा का फूल तो कोई तोड़ के ले जा नहीं सकता बेटी। अब छोड़ ये सारी बातें। सुन, कल ना हम लोग यानी दादा और पोती मिलकर उन खिलौनों की शादी करवाते हैं, क्यों? है ना? और एक अच्छा सा चाहे तो भोज भी रख लेंगे हम लोग, क्यों? आपको एक बात बताती हूँ दादाजी। कल मैंने पारुल को पकड़ने की योजना बनाई है। अगर मैं उसमें सफल हुई तो यहीं पर मैं उस लड़की की बलि चढ़ाऊंगी, और उसके बाद मैं वादा करती हूँ मेरी गुड़िया के साथ तुम्हारे गुड्डे की शादी करवाऊंगी। पूरे राक्षस नगरी में उत्सव होगा, ये वादा है मेरा आपसे। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए दादाजी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटे। तब मैं यहाँ से चलूं?
आपका ये खिलौना मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन आपका खिलौना है इसलिए लौटा दिया, वरना रख लेती। चलती हूँ। आप ठीक तो है ना सेनापति जी? नाना जी, आज आपकी वजह से मुझे मेरा खिलौना वापस मिल गया। ये जो तेरा खिलौना है ना, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आया बेटी। आज तो तू जो है बाल बाल बच गई है। हाँ, उस मणि मल्लिका से तेरी मुलाकात जितनी कम हो ना, उतना ही अच्छा है बेटी। हाँ, तो क्या बूढ़े बाबा को पता चल गया कि मैं कौन हूँ? मणि मल्लिका मुझे ही ढूंढ रही है, ये इन्हें पता चल गया? तू लेकिन बहुत ही संभल कर रहना। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो तू भी उसके रास्ते का कांटा ही है। हाँ, राक्षसों के नियम अनुसार उस सिंहासन पर उसका जितना हक बनता है ना, वैसे तेरा भी उतना ही हक बनता है। हाँ बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए अगर तेरी असली पहचान उसे पता चल गई ना, तो तुझे तो वो चीर चीर फाड़ कर फेंक देगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं नाना जी, उस सिंहासन का मुझे जरा भी लालच नहीं है। मैं तो यहाँ हमेशा रहने भी नहीं आई। यकीन मानिए, मैं बस यहाँ घूम फिर के वापस चली जाऊंगी। हाँ, वही ठीक रहेगा। ये शहर राज्य अच्छे से कुछ दिन घूम कर देख ले और फिर तू लौट जा, ठीक है? ये सब बहुत खतरनाक है। हाँ बेटे, आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। एक बार जब मैं अपने ननिहाल आई हूँ तो कुछ दिन तो घूमना फिरना बनता ही है मेरा। अच्छा नाना जी, राजकुमारी कुछ बोल रही थी ना? इंसान को दफनाकर चंपा फूल बना दिया है। मुझे एक बार वो दिखाएंगे? इंसान को दफनाने से चंपा फूल बन जाता है, ये मैंने आज तक नहीं सुना। ना 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 ना, चुप, खबरदार। तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? हाँ? उस फूल को देखने जाने की क्या जरूरत है तुझे? ना 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 ना, उस चंपा के पेड़ के आसपास भी मंडराने की भी नहीं सोचना तू, समझी बेटी? हाँ, मैं तुझे सच में मना कर रहा हूँ। उस चंपा के पेड़ की सोच भी अपने दिमाग से तू निकाल दे बेटी। हाँ, वहाँ पर ना हर कदम पर खतरा है, खतरा। और उस मणि मल्लिका को बताए बिना ना वहाँ पर कोई जा भी नहीं सकता, और अगर गया भी तो लौट नहीं सकेगा। हाँ, लेकिन मुझे तो वहाँ जाना ही होगा नाना जी। और वो चंपा का फूल मेरा ही तो भाई है, उसे वापस ले जाने ही तो मैं यहाँ तक आई हूँ। ये ले, तू जब से आई है तब से सिर्फ मैं बातें ही किए जा रहा हूँ। तेरा मुंह तो मीठा भी नहीं करवाया मैंने। रुक जा, तेरा मुंह मीठा करवाता हूँ। ये ले, इसे पकड़, थोड़ा सा मुंह मीठा कर ले अपना।
अपने खिलौने को खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। वाह भाई वाह, तेरा खिलौना खाता पीता भी है क्या? और क्या, खा लो जल्दी से। खाकर अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप सो जाना, फिर मैं तुम्हें लेकर घूमने निकलूंगी। इस राक्षस राज्य में बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने के लिए है। पर एक बात तो माननी पड़ेगी बेटी, हाँ, मैंने इतने खिलौने देखे हैं, लेकिन तेरे खिलौने जैसा ऐसा सटीक मैंने कोई भी खिलौना नहीं देखा है। सच कह रहा हूँ, कभी भी नहीं देखा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ओ बेटी, हाँ, तो जब इतने सालों बाद इतनी तकलीफों को पार करके अपने नाना जी से मिलने आई है, तो अपना ये खिलौना जो है वो मुझे तोहफे के तौर पर तू दे कर चली जाना। क्यों, तेरी याद में ये मेरे पास रहेगा। बहुत तपस्या करने के बाद स्वयं विधाता से मुझे यह आशीर्वाद मिला है। जरूरत पड़ने पर अपनी इच्छा शक्ति की ताकत से मैं सृष्टि कर सकता हूँ भयंकर तारासुर की। इसलिए मेरे रहते राक्षस जाति के किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं। सूर्य ग्रहण हो या फिर महाप्रलय, लेकिन राक्षस राज्य की सुरक्षा हमेशा हमेशा बरकरार रहेगी। सूर्य ग्रहण खत्म होते ही मैं तारासुर को अदृश्य कर दूंगा। इस भयानक राक्षस को जगाने या फिर सुलाने की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ मुझ में है। नहीं नहीं, ये खिलौना मैं आपको नहीं दे सकती। पर क्यों? एक ही तो खिलौना है ये, हाँ? इसे देने में तुझे क्या तकलीफ हो रही है? आपके पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, फिर आपको मेरा ये खिलौना क्यों चाहिए नाना जी? मैं इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक भी इंसानी खिलौना नहीं है। सच में एक भी नहीं है। हाँ, कोई जानवर या पंछी भी नहीं है। सारे राक्षसों के खिलौने ही हैं। वो जो भी हो, मैं आपको ये खिलौना कतई नहीं दे सकती। आप कोई और तोहफा ले लेना। ना, मुझे तो ये खिलौना चाहिए ही। हाँ, और तू जो ये नहीं दूंगी बोले जा रही है, बोलना नहीं, मल्लिका को भी ये गुड्डा बहुत पसंद आया। ये याद रखना, सिर्फ मेरा खिलौना है ये सोचकर वो इसे दे कर गई है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ ये खिलौना मेरे पास छोड़ दे। बहुत बहुत संभाल कर इसे रखूंगा मैं अपने पास। पिताजी, कल सूर्य ग्रहण के वक्त राक्षसपुरी की सुरक्षा का क्या होगा पिताजी? हमारे दुश्मन तो हमारी शक्तिहीनता का फायदा उठा सकते हैं। तो इसकी फिक्र मत कर बेटा, सारा इंतजाम हो गया है। कैसा इंतजाम? कल हमारे इस राक्षस नगरी की पहरेदारी करेगा भयानक तारासुर। तारासुर? वो कौन है पिताजी? कल तुझे सब पता चल जाएगा वो कौन है और उसकी ताकत कितनी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं नाना जी? क्या मैं आपकी कोई नहीं लगती? मेरा ये एक लौता खिलौना छीनकर आपको क्या मिलेगा बताइए? मुझे रुलाकर आपको क्या खुशी मिलेगी? बोलिए।
इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ? देख बेटी, हाँ, तेरे यहाँ तो कितने हजारों हजारों किस्म के पशु पंछी रहते हैं, हाँ? वैसा ही एक खिलौना अगर मुझे मिल जाता तो ये सारे राक्षसों वाले खिलौने जो है ना, एक जैसे लगने लगे हैं। हाँ। और कितना अरसा हो गया है मुझे इस राक्षस नगरी को छोड़कर, तो मैं कहीं निकल भी नहीं पाता हूँ। हाँ। इसलिए उस तरह के खिलौने मैं इकट्ठा भी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, अगर आपको इंसानों की नगरी के खिलौनों से खेलने का इतना ही मन है तो मैं आपके लिए एक बार कोशिश करके देख सकती हूँ, ताकि कोई इंसानी दुनिया का खिलौना लाकर दे सके। सच में? तू सच में मेरे लिए वो खिलौना ला सकेगी? हाँ? तू अगर सच में इंसानी दुनिया का कोई खिलौना लाके दे सकती है ना, तो फिर तो तू जो चाहेगी ना, मैं तुझे वही दूंगा बेटी, वही दूंगा। हाँ। सच कह रहे हैं आप? जो मांगूंगी वो देंगे?